जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। मैं जितना भी आज तक खेला हूँ या जितना भी मैंने परफॉर्म किया है, दिल से किया है, देश के लिए किया है और हमेशा करता रहूँगा इस चीज़। हाय व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हामिदुल इस्लाम है। आपको याद होगा कि जब 1947 में दो रियासतें वजूद में आईं, इंडिया और पाकिस्तान, तो उस वक्त के जो ग्रेट लीडर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। उन्होंने ये फरमाया था कि जो मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है इसी पे लगा देंगे कि वो लॉयल हैं हिंदुस्तान के साथ या इंडिया के साथ, और उनकी लॉयल्टी को हमेशा जो है वो शक की निगाह से देखा जाएगा। आप इसकी रीसेंट मिसाल अभी देख सकते हैं कि मोहम्मद शामी जो इंडियन क्रिकेटर हैं, और अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान ने वो मैच जीता जो ICC T20 का वर्ल्ड कप का मैच था, तो उसके बाद हालांकि 11 प्लेयर्स होते हैं हर टीम के अंदर, लेकिन उन 11 प्लेयर्स में से सिर्फ एक बंदे को सिंगल आउट किया गया और उसके ऊपर अटैक किया गया। उसकी फैमिली को गालियां दी गई, उसको गालियां दी गई, और जो है उसको बुरा भला कहा गया, उसको यहाँ तक कहा गया कि आप पाकिस्तान चले गए। तो यही हाल है इंडियन मुसलमानों का इस टाइम, जिसकी मिसाल आपको इस वीडियो क्लिप में भी मिलती है। जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। मैं जितना भी आज तक खेला हूँ या जितना भी मैंने परफॉर्म किया है, दिल से किया है, देश के लिए किया है और हमेशा करता रहूँगा इस चीज़ को। और जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी देश की आर्मी को करता हूँ जो बॉर्डर पे 24 घंटे रहती है। अगर वो हमारे लिए जान दे सकते हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल मेरे ऊपर उठा है। मैं चाहता हूँ अगर आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है, तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। वैसे तो हमेशा से ही इंडिया में मुसलमानों के साथ और जो दूसरी अक़लियतें हैं उनके साथ यही सलूक किया जाता रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद से तमाम अक़लियतों पे और स्पेशली मुसलमानों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मुज़ालिम किए जा रहे हैं। उनकी मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो जब से इसकी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से जो RSS के कारिंदे हैं वो बिल्कुल ही जो है आज़ाद हो गए हैं, और वो उनका जब दिल करता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है इस टाइम इंडिया के अंदर, और वहाँ के जो मुसलमान हैं और जो दूसरी अक़लियतें हैं वो इस टाइम काफ़ी परेशान हैं कि वो इन मुश्किलात से कैसे निकलें, क्योंकि उनको हमेशा सिंगल आउट कर दिया जाता है, उनकी लॉयल्टी को चैलेंज किया जाता है, और जो है उनके ऊपर मुज़ालिम किए जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो दूसरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रोकने की कोशिश की जाती है, और स्पेशली जैसे जो मीट का काम करते हैं। आपको ये सुन के बड़ा हैरानी होगी कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है मीट का, लेकिन जहाँ बात आती है मुसलमानों की, वहाँ पे ये जो है गौ माता को ले आते हैं और दूसरा अपने रिलीजियस चीज़ों को ला के और उनको बुनियाद बना के मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये चीज़ जो है 21st सेंचुरी के अंदर बड़ी अजीब सी लगती है कि एक फैनेटिज़म जो है इस टाइम प्रिवेल कर रहा है इंडिया के अंदर, और जो है पूरी दुनिया जो है वो इसको बड़े अजीब नज़रों से देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही। स्पेशली जो यूरोपियन नेशंस हैं वो कुछ नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की जो आबादी है वो 1.2 बिलियन से ज़्यादा की आबादी है, और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो यूनिलीवर की सेल्स हैं, जो पूरी दुनिया में यूनिलीवर सेल करता है, उसका 18% जो सेल है उसको वो इंडिया से आती है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी मार्केट है। तो जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, PNG हो गया, कोक, पेप्सी की आप मिसाल ले लें, ये सारी जूइश जो है ये कंपनीज़ हैं। और आपको पता होगा कि इंडिया और इज़राइल ये दोनों अलाइज़ हैं। तो इस वजह से जो है पूरी दुनिया जो और इस टाइम होल्ड करता है इसराइल, और वो यूरोप को भी कंट्रोल करता है, अमेरिका को भी कंट्रोल करता है। तो वो जो है ये एक मेन रीज़न है
اس کو اکنامک ایکٹیویٹیز کا بہانہ بنا کے انڈیا کو جو ہے پوری دنیا اگنور کر رہی ہے، اس کی بروٹیلٹی کو اگنور کر رہی ہے، جو میرے حساب سے لانگر رن میں نہیں چل سکے گا، کیونکہ ہیومن جہاں پہ بھی اس طرح کی المیے ہوں گے وہاں پہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کو آج نہیں تو کل آواز اٹھانی پڑے گی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔